आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 2 लोगारिथम्स वो सॉल्व करने जा रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज है जी 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 के दो क्वेश्चन हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो 9th क्लास हमारा चैप्टर 2 है लोगरिथम्स और उसकी एक्सरसाइज 2.1 है, वो शुरू करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है जी हमारी, कह रहा है कि जो फॉलोइंग दी है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन में बता दें तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लेके जाते हैं। ये हमारे पास लेट्स सी कि ये एक डिजिट है। अब इसमें इसका पॉइंट कहीं नहीं पड़ा, इशार या डेसिमल कहीं नहीं, तो वो वेरी राइट साइड पे ही है। तो इसको हमने अगर लेफ्ट साइड पे लेके आना है और लेके भी कहाँ आना है, ये जो डिजिट है इसके फौरन बाद यहाँ पे। तो अगर पॉइंट राइट साइड से दे जाए तो जो हम 10 की पावर करते हैं ना, वो 2 पॉजिटिव करेगी, क्योंकि दो रक में या दो डिजिट स्किप करके गया ना, तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। और अगर इन सम केस के हमारे पास ये वैल्यू पड़ी है, इसमें यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी है लेफ्ट साइड पे, इसको हमने राइट साइड पे 1 के बाद लेके आना हर दफा पहले डिजिट के बाद ही है पॉइंट। अब क्योंकि लेफ्ट से आ रहा है दो रक में स्किप करके, तो 10⁻² हो जाएगा। ठीक, तो 10 की पावर में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, वो हमने अब लिख के दिखानी है अपने क्वेश्चन में। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा, और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका डेसिमल पॉइंट कितना है। इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे वेरी राइट साइड पे, तो हमने इसको 2 से पहले लेके जाना है यहाँ पे। तो कितने तक में आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक में इधर आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो अब इसको ऐसे 2 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट मेरे पास ये था, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट था। तो पॉइंट ने यहाँ पे आना है 2 के फौरन बाद, तो बन जाएगा 2.0। तो 2.0 लिखूं या 2 लिखूं, बात तो एक ही है ना। ठीक है, कोई भी अगर खाली वैल्यू पड़ी है, 2 है 5 है 100 है, इसका पॉइंट नहीं है तो यहाँ भी होता है, तो इसका मतलब इसका भी यहीं भी है। तो ना भी लिखूं तो क्या है, तो इसलिए 2 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁶ इसलिए आया कि पॉइंट जो है वो 6 प्लेस आगे गया है, राइट से लेफ्ट गया है। ओके, हाँ तो बस यहाँ तक इसका ये आंसर है। आगे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 48900। अब इसमें भी पॉइंट यहाँ पे हमने 4 के पहले लेके जाना है, तो 1 2 3 4, तो बन जाएगा 4.8900। ठीक है, अब 00 यहाँ पे नहीं भी लिख सकते, 4.89 है काफी। ठीक है जी, तो हो जाएगा इन टू 10⁻1 2 3 एंड 4, 10 की पावर 4 उधर पॉइंट गया। ओके जी, तीसरा पार्ट है हमारे पास 0.04 0.004 नहीं जी। अब इसका पॉइंट हमने यहाँ लेफ्ट से अब राइट की तरफ लेके जाना है, 1 2 3 तीन डिजिट जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है जी, इस तरह हमारा चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में बात हो रही है 0.0000009। यस, तो यहाँ पे पॉइंट हमने 9 से फौरन बाद में लेके आना, तो 2 2 4 2 6 और 7, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, आगे पार्ट 5 है जी, 73 इंटू 10⁻3। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन इसको अब मजीद हम ठीक करेंगे। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये 73 है, 73 का पॉइंट अभी यहाँ पे पड़ा है, हमें चाहिए पॉइंट 7 से पहले यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे पॉइंट आएगा
ठीक है, चलो फिलहाल इसको ऐसे लिख लेते हैं। जैसे ही 7.3 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट एक वैल्यू गया ना, तो 10 ये 3 थी, इसमें +1 हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू इधर से पॉइंट गया है, पॉइंट इधर से इधर एक डिजिट स्किप कर गया, तो 3+1, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है जी। आगे पार्ट 6 है जी हमारे पास, 0.65 इंटू 10⁻²। अब इसका पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट से राइट पे आना, यानी कि 6 के बाद, तो ये बन जाएगा 6.5 इंटू 10⁻²। ये था क्योंकि पॉइंट एक रकम लेफ्ट से राइट की तरफ आया, तो -1 हो जाएगा, तो 6.5 इंटू 10। ठीक है, क्योंकि पावर ऊपर 1 है तो 1 नहीं लिखते। तो बच्चों इस तरह हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो 9th क्लास हमारा है, 2.1 का क्वेश्चन 2 है। अब इस दफा कह रहा है कि एक्सप्रेस इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमें वैल्यू गिवन होगी, हमने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है, आम नोटेशन में करना है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में करने के लिए क्या करेंगे जी, पार्ट 1 है जी इसका, 8.04 इंटू 10⁻²। ये साइंटिफिक नोटेशन है, हमने इसको ऑर्डिनरी में करना है, यानी कि ये 10 की पावर 2 खत्म करनी है। हमें पता था कि 10⁻² या 10⁻² हो या 10⁻⁻² हो, ये कहाँ से आता था। अगर 2 है तो इसका मतलब है कि पॉइंट अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है और साथ में लिखा है 10⁻², इट्स मीन कि ये पॉइंट दो रकमें इधर से स्किप करके राइट साइड से आया। तो मैं इसको 1 2 3 खाली लिख सकता हूँ और ये 10⁻² खत्म कर दूंगा, क्योंकि पॉइंट वापस चला गया ना इस जगह पे जहां से आया था। तो ये साइंटिफिक नोटेशन से हट जाएगा। तो अब हमने यही करना है। नहीं, तो ये क्या है जी, 8.04 इंटू 10⁻²। इट मीन कि पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, तो ये आया कहाँ से है, दो डिजिट, दो प्लेस वैल्यू राइट से। ठीक है, 1 और 2, 4 के बाद पॉइंट पड़ा था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 804। ठीक है, बस तो दिस इज आवर आंसर। इसका सेकंड पार्ट है जी, वो है 3 इंटू 10⁻⁵। अब पॉइंट कहीं नहीं है, तो 3 के यहाँ पड़ा हुआ है और ये +5 है। इसका मतलब है कि पॉइंट 5 डिजिट आगे से आया, तो आगे तो कोई डिजिट नहीं है, तो इसका इट्स मीन, इसका मतलब है कि आगे 5 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5, यही बस आंसर। ठीक है, आगे है जी 1.5 10⁻²। 1.5 इंटू 10⁻²। तो ये जो डेसिमल है, ये 1.5, ये पावर आगे 10⁻² है ना, तो ये माइनस जो है वो लेफ्ट साइड से, पावर माइनस में कब हुई है, जब ये लेफ्ट साइड से आया ना दो रकम, ये बीच में इंक्लूड करनी है, ये बीच में इंक्लूड करके। तो 1 एंड 2 यहां से पॉइंट आया था, यहां से इसके बीच में आया था, 1 के आगे आया था, तो 1 और 2 तो -2 हो गया था। ठीक है, दिस इज आंसर। आ गया जी पार्ट 4। पार्ट 4 में बात कर रहा है कि 1.77 इंटू 10⁻⁷। अब 10 की पावर जमा 7 है, +7 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो 7 डिजिट राइट से स्किप करके आया है। ठीक है, तो 1 7 7 दो डिजिट ये हो गए, 3 4 5 6 7, तो यहाँ पॉइंट पड़ा था, यहाँ से वो यहाँ गया। ठीक है जी, तो दिस वाज आंसर, तो दिस इज आंसर। अब 5.5 इंटू 10⁻⁻⁶। अब 5.5 है और 10 की पावर -6 है, -6 10⁻⁻⁶, तो ये पॉइंट जो है वो 6 डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ आया, ये बीच में इंक्लूड है। तो जब पॉइंट को 6 डिजिट उधर लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यहां से पॉइंट आया। ठीक है, और ये आगे 5, 0.2345 6 डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ आया था, तो 10⁻⁻⁶ हो गया था। ठीक है, आगे है जी 6 वाला पार्ट, हमारे पास लास्ट पार्ट है। ये है जी 4 इंटू
10 रेज़ टू पावर -5, 10 की पावर -5 है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली कि पॉइंट 4 पे अभी कहीं नहीं पड़ा, तो यहाँ पे मौजूद है पॉइंट 4 के कोने बाद यहाँ पे, तो ये लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आया 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से, ठीक। अच्छा, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टेटमेंट है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जाहिर करना है। तो सॉल्व कर देंगे। हमारे पास सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, माइनस मीटर पर सेकंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में आपका स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसको कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 10 की पावर 8 है, तो इसका मतलब है 3 के यहाँ पे पॉइंट पड़ा है, कहीं नहीं है ना, तो यहाँ पे है, तो ये 8 रकमे राइट से लेफ्ट की तरफ आया, स्किप करके, जंप करके, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मीटर पर सेकंड। दिस इज आवर आंसर, और यही हमारे पास आंसर है। आप मीटर पर सेकंड ऐसे की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड हो रहा है, इसकी पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा मीटर के साथ तो पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर, वो इज अबाउट 40,75,000 है, यानी कि 4,75,00,000 मीटर है। 40,75,000 मीटर, 4,75,00,000 मीटर। एक्सप्रेस दिस इनटू अ साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक्सप्रेस करना है, तो अभी सॉल्व करेंगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ कितना है? नो, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस है अर्थ का, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इन साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमारे पास इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो वो यहाँ पे पड़ा है। अब हमने कहाँ पे लेके आना है? 4 से पहले, तो बच्चों इसका पॉइंट कहीं नहीं है, तो यहाँ पे है, ठीक है, आपने लिखना नहीं है, बस याद रखना है कि राइट साइड पे पॉइंट पड़ा होता है। अब कितने तक में इधर जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेस इधर जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4.0075 इंटू 10 रेज़ पावर 7 मीटर। ये आखिरी वाले 3 जीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यही इसका आंसर है साइंटिफिक नोटेशन में। जी तो नाइन्थ क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। द डायामीटर ऑफ मार्स, मार्स का जो डायामीटर है वो है 6.7779 इंटू 10 रेज़ पावर 3 किलोमीटर। कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो सॉल्व करेंगे जी। डायामीटर ऑफ मार्स वो कितना है जी? 6.7779 इंटू 10 रेज़ पावर 3 किलोमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो अब पॉइंट ये है 10 रेज़ पावर 3 है बच्चों, तो 10 रेज़ पावर 3 का मतलब है कि पॉइंट ये 3 रकमे, पॉजिटिव 3 है ना, तो 3 रकमे हमारे पास राइट से आया था, तो यहाँ पे पॉइंट ले जाएंगे 6777.9 किलोमीटर, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10 रेज़ पावर 4 किलोमीटर। ये हमारे पास डायमीटर है अर्थ का, साइंटिफिक नोटेशन में इसने दिया हुआ है।
तो कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने शो करना। तो डायमीटर क्या है, तो हमारे पास डायमीटर ऑफ अर्थ वो है बच्चों 1.2756 इंटू 10⁴ किलोमीटर। तो इसको किस में करना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करेंगे। तो पॉइंट देखो 10⁴ है, इट्स मीन ये जो पॉइंट है ना ये 4 रकमों पॉजिटिव 4 है, तो 4 पॉइंट पीछे से राइट साइड से है, तो उसको वहीं पे ले जाएंगे वापस 12756, यानी कि पॉइंट यहाँ पे पड़ा है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से आया पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब 12756 किलोमीटर, यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है सर, ठीक है। चलेंगे अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक मिनट में, ये आई थिंक हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 6 ही था, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग देगी कर लिया, और इसको जरा ठीक कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ठीक है। तो इस तरह बच्चों एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हुई।